आई। और हम आ चुके हैं बहुप्रतीक्षित जगह, जहां आने के लिए हम सबकी बहुत इच्छा थी, जिसे कहते हैं भांडीर वन। हाँ मेरे को तो वीडियो बनाना है। यह है भांडीर वन। यहीं पर राधा जी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। श्री राधा कृष्ण का पौराणिक विवाह स्थल भांडीर वन। राज्य विकास ट्रस्ट रांची मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। इसने तो हम बंडल ले मैं कौन हूँ? एक ही चाहिए। वो भूले वो ₹50 गुलाब है। फाड़ लो ये काम मुतुत ले लो मुतुत ₹10 में मुतुत ले जाओ। चलो पढ़ लो पूरा पहले। पढ़ लिया? आइए राधे मुकुट ले लो ₹10 में। हाँ नाम है भांडीर वन। हाँ और यहाँ की सबसे पहली ऐसे मत के जो भैया इधर देखो, सुनो भैया, ओ भैया सुनो, इधर पीठ मत करो ठाकुर जी। स्थान का नाम है भांडीर वन और यहाँ की सबसे पहली लीला है राधे जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बत्सासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की स्तुति हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं में स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की।
जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो आप यहाँ ध्यान से दर्शन करो। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर है ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में, इस तरीके से दिख रहा है। मुकुट के ऊपर हाथ देखो ठाकुर जी का, रेड कलर का जो दिख रहा है। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी वन में बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, अरे हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं को स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीयम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, उन्हें नहीं पता, नहीं लेके आते, तो उसकी यहाँ पे न्योछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या फिर कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं। तो उसके यहाँ पे 1100 रुपये, तो उसका नाम और गोत्र लिखते हैं डायरी में, फिर उसी के नाम से ठाकुर जी की पूरे दिन की भोग की सेवा होती है। और एक यहाँ पे हम ब्रिजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग के खाई थी मधुकरी की। तो मधुकरी का मतलब है मांग के खाना। तो यहाँ ये वरदान दिया था कि यहाँ जो भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा, जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हर जन्म में दानी बनेगा। तो यहाँ पर छाछ रोटी का प्रसाद दिया जाता है, तो आप भी लेना। जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो गायों के लिए सेवा करने की तो वो नीचे करना, वो पैसा गायों के लिए जाता है। बोली राधे राधे। जय मेरे गुरु भाभी से ले चेंज है होगा पीर दीदी से ले लो। पीर दीदी कहाँ? हाँ शुक्रवार शनि
हम्म। गौ फौ दान कोई नहीं करता। नहीं मतलब वो लोग पैसा चाहते अपन ने एक जगह चढ़ा दिया ना, बस काफ़ी है। इस कितने का है? 10 रुपये गिलास होगा ना, कितने का है? ले लो, पूछ लो। नहीं, वो दान करना है। दे दे भाई। यह जो कुआं है, इसमें सोमवती अमावस्या के दिन
पानी का रंग सफ़ेद हो जाता है। भांडीर वन कौन सा मंदिर कह रहे देखना? चलो, दाऊ जी मंदिर है ना ये, बलराम जी का। हाँ तुम कह रहे आओ, हम देखते हैं। चप्पल उतार दो। दाऊ जी का मंदिर। ऐसा हाथ ऊपर किया हुआ है आशीर्वाद देते हुए। दाऊ जी मतलब बलराम भगवान। जी दर्शन करने के बाद प्रसाद लेना। प्रसाद यहाँ ये राधा रानी की शादी हुआ था इसी चीज वो वहाँ मंदिर गया है, उधर मंदिर में दोस्तों, सामने जो विशाल वटवृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था। भगवान ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। देखिए कितना विशाल वटवृक्ष है। ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक बना हुआ है। ये बड़ा वाला हिस्सा शायद ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये राधा रानी है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर इसकी कथा सुनना पड़ेगी, तब शायद इसकी असली कथा पता चलेगी। और ऐसी दिव्य स्थानों पर हर चीज़ सामान्य नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका गुप्त रहस्य रहता है। विशाल वटवृक्ष है। ब्रज में इन स्थानों के दर्शन होना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। अगर इन स्थानों का भक्त दर्शन ना करें तो उनकी ब्रज यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। चलिए हम भी इस वटवृक्ष की परिक्रमा मार लेते हैं। देखिए कितना विशाल वटवृक्ष है, एकदम हरा भरा। कुछ सौभाग्यशाली लोग यहाँ पर अपनी शादी करते हैं। ये देखिए उसी का इंतज़ाम है। आज यहाँ किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति की शादी होने वाली है। ये मुख्य स्थान यही है जहाँ पर विवाह हुआ था। शादी होने ही वाली है। हाँ तो होती होगी ना यहाँ। अरे वो तुम्हारा वो गोलू कह रहा था कोई की शादी होने वाली है वृंदावन में। हाँ तो नहीं, वो तो वृंदावन में होने वाली होगी।
इस वृक्ष के नीचे ही मंडप डला था। अच्छा यूज़ होने लगा है, बढ़िया। शादियां भी गार्डन के रूप में यूज़ हो जाता होगा इस जगह का। वो दाऊदी मंदिर के बाहर उतारी थी ना, चलो यहाँ दर्शन कर लें। सजावट तो हो गई है पूरी। महिलाओं कराओ भाई, बढ़िया टमाटो सॉस और लगाएंगे और का बताओ। हमने ये बोला आपने बना और मैंने कहीं दिल बनवाए दी हमने ऐसे अपना बना देंगे। दोस्तों अभी हमने जो मंदिर में कथा सुनी थी उसके अनुसार यहाँ मधुकरी का भोग लगता है एवं प्रसाद पाना चाहिए। मधुकरी का अर्थ है मांग कर खाना। यह बाजरे की रोटी और मिर्ची का अचार हमें प्रसाद में मिला है। अब हम इसे प्रसाद में पाते हैं। बैठ जा। जीवन में पहली बार इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है।